जो ट्रेन हमें मंजिल की ओर न ले जा करके हमें मौत की ओर ले जा रही थी। एक व्यक्ति ने सिक्सर तान दिया, एक व्यक्ति ने चाकू तान दिया कि मोबाइल दो नहीं तो मार देंगे। 1 रुपया भी नहीं था। रात भर थाने में बैठे रहे, रिपोर्ट लिखाया। हमारे जीवन का अंत जो है दुख में होने वाला है, आफत में होने वाला है। हिम्मत नहीं हारना है किसी भी परिस्थिति में। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, आफत आती हैं, तो अचानक से आती हैं और कंटिन्यूअसली आती हैं। वो व्यक्ति पूरी तरह से आकुल व्याकुल हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब क्या करूं, ये मेरे साथ ही आफत क्यों आ रहा है। दोस्तों, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं आफतों से अभी घिरा हुआ हूँ। कंटिन्यूसली मेरे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। आज आपको बताऊंगा, ऐसी भी समस्या आई अभी पिछले हफ्ते कि मरते मरते बचा। बहुत भयंकर आफत। दोस्तों, समस्याओं की शुरुआत आज से 2 महीना पहले हुई, जब औरंगाबाद से देव जाते समय बाइक एक्सीडेंट हुआ और बाइक एक्सीडेंट में हम बाल बच गए। हालांकि जो मेरा पैर है उसमें मोच आ गया था, वो धीरे धीरे हालांकि ठीक हो गया। उसके 1 हफ्ते बाद भारी इकोनॉमिक लॉस हुआ। हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, ये हमारी किस्मत का दोष है जो लॉस हुआ। उसके बाद हम पुरी गए, जगन्नाथपुरी, वहाँ का रथ यात्रा कवर करके आपको दिखाया। फिर वहीं पर बीच है, बीच हम गए समुद्र में एंजॉय करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा मोबाइल वहाँ पर पानी में गिर गया, पानी से भीगकर ख़राब हो गया। मेरे सारी प्लानिंग जो थी भुवनेश्वर की और बाकी जगहों की घूमने की, साउथ इंडिया घूमने की, वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। वहाँ से मन महसूस करके वापस लौटना पड़ा। इसके बाद हम पटना गए, हरि निवास कम्प्लेक्स में मोबाइल अपना बनवाया। पूरे दिन भर भूखे प्यासे रह करके 5,500 रुपये भी लगे। डिस्प्ले पूरा चेंज करवाया, डिस्प्ले को बनवाया। हमने सोचा कि अब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। अब हमारा सीज़न भी आ गया है सावन का, वाटरफॉल भी शुरू हो चुके हैं और बाबा धाम भी जाना है। पिछले साल का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है। तो उसके बाद हमने प्लान किया डेहरी ऑन सोन का ब्लॉग बनाने के बाद कि बाबा धाम चलते हैं। और फ्राइडे को पिछले हफ्ते डेहरी ऑन सोन से हम गया गए और गया से हमें क्यूल जाना था, क्यूल से सुल्तानगंज, उसके बाद बाबा धाम की यात्रा करनी थी। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मेरे साथ कुछ और बड़ा दुर्घटना घटने वाला था। शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी इम्तिहान होने वाली थी, हमको पता नहीं था। क्योंकि बहुत सारे घटनाएं जो हमारे जीवन में होती हैं अचानक से होती हैं, आदमी को उसका आभास भी नहीं हो पाता है। हम उस ट्रेन में बैठे जो ट्रेन हमें मंजिल की ओर न ले जा करके हमें मौत की ओर ले जा रही थी, उसका अंदाज़ा भी हमें नहीं था। एक पैसेंजर भी बैठा हुआ था। ट्रेन हालांकि खाली थी, हमने सोचा अगर रात है खाली होगी। एक पैसेंजर भी बगल में बैठा था, तो हम आश्वस्त हो गए और वीडियो एडिट करने लगे। डेहरी ऑन सोन का 3 वर्षों के बाद अपने होम टाउन का वीडियो बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। पर वो ट्रेन गया में दूसरे दिशा में चली गई, हमको आभास नहीं हुआ। कभी कभी होता है कि जब आफत आनी होती है तो व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी कभी व्यक्ति मौत के मुंह में जाने लगता है। वही मेरे साथ हुआ। और होश तब आया जब 3 लड़के 18 to 20 ईयर्स ओल्ड झुग्गी में रहने वाले काले काले से ड्रगिस्ट आए। एक के हाथ में सिक्सर था, दूसरे के हाथ में चाकू था। और उन्होंने, एक व्यक्ति ने सिक्सर तान दिया, एक व्यक्ति ने चाकू तान दिया कि मोबाइल दो नहीं तो मार देंगे, अपना सारा सामान दो, पैसे दो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमने धैर्यपूर्वक मोबाइल दे दिया, प्रतिकार नहीं किया, बिल्कुल नहीं कि चलो मेरे किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, अगर किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद वे लोग चले गए। फिर हम वहाँ से डेल्हा, एक वहाँ पे शहर पड़ता है स्टेशन के बगल में, डेल्हा रात में 12:30 बजे पैदल हम रेलवे स्टेशन गए और वहाँ पर जीआरपी में कंप्लेन किया। पुलिस थोड़ा जांच
पड़ताल करती है स्टार्टिंग में। उसके बाद पुलिस की हमारी पूरी टीम गई वहाँ पर और लगभग 2 घंटों तक हमने रेलवे जो ट्रैक है उसका खाक छाना, पर क्रिमिनल्स नहीं मिले। वो तो अपना काम करके चंपत हो गए, भाग गए। फिर रेलवे स्टेशन 4 नंबर जो प्लेटफार्म है उससे होते हुए हम लोग वापस आए जीआरपी थाना। और जैसे ही वापस आकर बैठे, रिपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही थी, तभी एक और लड़का रोते हुए आया। उसका भी मोबाइल वीवो का छीन लिया गया था सिक्सर और चाकू के नोक पर। उस लड़के के साथ भी कांड हो गया। जिस रास्ते से हम लोग गुजरे उसी रास्ते में और कुछ देर बाद पुलिस की पूरी टीम जिससे गुजरी थी वहाँ पर एक कांड हो गया। तो हमें लगा कि कहीं जंगल राज के बिहार में आहट तो नहीं, इतना बड़ा कांड हो जा रहा है। खैर जीआरपी जो है हमारा रिपोर्ट लिखने लगी, जो है क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या सामान था। और पूरी रात हम थाने में बैठे रहे, सुबह 6 बजे तक। उस समय हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था जेब में। बिल्कुल उसी हालत में थे जिस हालत में हमने अपना चैनल शुरू किया था। उस समय भी हमारे पास कुछ नहीं था, जो 2017 में 1 रुपया भी नहीं था। 1 रुपया भी नहीं था। रात भर थाने में बैठे रहे, रिपोर्ट लिखाया। और सुबह 6 बजे जब हम 1 नंबर प्लेटफार्म पर बाहर निकले तो दून एक्सप्रेस खड़ी थी, स्लीपर में अंदर चले गए और वहाँ से अनुग्रह नारायण रोड हम आए। ये सैटरडे की बात है, सुबह की बात है। और अनुग्रह नारायण आने के बाद वहाँ बस वालों को हमने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बस वालों ने हमें कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। और फिर हम यहाँ पर औरंगाबाद आ गए हैं। औरंगाबाद आने के बाद हमने जो नंबर नोट किया था, जो बाहर बोर्ड पे रहता है थाने के बाहर, कि हम भारत दर्शन ब्लॉक से बोल रहे हैं, हमारा मोबाइल वहाँ पर लुटा गया है, किसी तरह हम जान बची हमारी। तो जो पुलिस वाले थे वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया कि नहीं, हम जो है कार्रवाई करेंगे, ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई करेंगे और आपका बरामद करके वापस लौटा देंगे मोबाइल, बैग वगैरह। तो हमें उन पर भरोसा हुआ। पुलिस पर भरोसा करनी ही चाहिए। और उसके बाद जांच पड़ताल चल रही है। वो पुलिस वाले हमेशा हमको कॉल करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं, कई लोगों को पकड़ा भी है। तो उम्मीद है कि हमारा सामान मिल जाएगा, हमारा मोबाइल मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो है हर चीज़ मेहनत का होता है, काफ़ी मेहनत हम करते हैं। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो हमारा जो मकसद है आपसे सहानुभूति लेना नहीं है, बल्कि मोटिवेट करना है आपको। हमारा हर वीडियो का मकसद होता है आपको मोटिवेट करना, आपको आगे ले जाना, कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपके जीवन में, कोई भी समस्याएं हो, आप हिम्मत मत हारिए। क्योंकि जब समस्याएं होती हैं तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको ही खोजना होता है, आपके अंदर ही होता है। और हो सकता है जो प्रॉब्लम्स होने वाली है, हुई है आपके जीवन में, उससे बड़ा आफत आने वाला हो। बड़ा आफत आपका टल गया और छोटे ही आफत में आप निकल गए। और दूसरी बात कि आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। हमारे जीवन का अंत जो है दुख में होने वाला है, आफत में होने वाला है, बीमारी में, पीड़ा में, बुढ़ापा में, मौत में होने वाली है। उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो उसकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। आपको धैर्य रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप विजेता के रूप में उभरेंगे, उसी रूप में जिस रूप में हम यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कई बार मौत से भी बचते हैं। अभी जो आफत आया उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारा और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मोबाइल, बैग वगैरह मिल जाए और फिर से हम अपनी यात्रा को शुरू करें। बाबा धाम की यात्रा शुरू करेंगे और पूरे वाटरफॉल की यात्रा करके आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और किसी तरह का फाइनेंशियली हमको मदद मत कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। हम सहानुभूति लेने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हमारे ब्लॉग का मकसद, भारत दर्शन ब्लॉग का मकसद आपको मोटिवेट करना है। क्योंकि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिस तरह की ज़िंदगी हमारी है, उससे हम आपको कुछ प्रेरणा दे सकें, यही हमारा मकसद है। और ये सब कांड हमारे साथ होता है तो बड़ा कभी अजीब लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है।
हमारे जीवन का मकसद जो शुरू हुआ, जब हमने जीवन शुरू की अपनी 12-13 साल की उम्र में, तो पहला मकसद था कि हमारे जीवन से किसी को नुकसान ना हो। अपने जीवन के अंतिम सांस तक दूसरे के जीवन में खुशहाली आए, हमारे जीवन से किसी को कोई भी नुकसान ना हो, ज्ञात हो या अज्ञात हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, किसी भी जीव का नुकसान ना हो। ये हमारा मकसद था जीवन की यात्रा का, या फिर हमारी यात्रा का, ब्लॉग का। और दूसरा मकसद था प्योर लाइफ जीवन जीना, ब्रह्मचर्य जीवन जीना, पूरी तरह से फिजिकली, वोकली, चाहे मेंटली, साइकोलॉजिकली। तो उस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, सत्य के साथ, सत्य के मार्ग पर, सत्य की खोज में। तो लगता था कि हमारे साथ कैसे होगा, हमारे साथ हो नहीं सकता, हमारे साथ हो जाएगा तो फिर कोई इंसान दुनिया का बचेगा नहीं। खैर, आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं तो भी आपके साथ ये आफत आ सकती हैं, तब भी आपको घबराना नहीं है। आपको अपने मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जो हम पंचलाइन कहते हैं, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, आगे बढ़ते जाना, निरंतर सदा आगे बढ़ते जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।